The ESS self portal is connected with your Microsoft account. So you have to use your Microsoft account to log in into ESS. Click on login with Microsoft और आप अपना Microsoft का account यहाँ पे enter करेंगे. After the login authentication, it will bring you on this screen which is known as dashboard. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको summarize data of your attendance of your leave शो हो रहा होगा, जिसमें आपको last 7 days के your check in check outs, your leave balance, your date of service आपको यहाँ पे शो हो रही होगी और बाकी तमाम डिटेल्स आपको यहाँ मेंशन होंगी. On the left side you will see these options on your menu जिसमें dashboard है, your basic reports, leave management, डेली अटेंडेंस या पे स्लिप रिक्वेस्ट एंड ऑल अदर फीचर्स जो कि इसमें एडअप होते रहेंगे. ऑन द राइट कॉर्नर यू विल सी योर नेम और उस पर अगर आप क्लिक करेंगे सो आपको आपकी बेसिक एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन शो होगी, जिसमें आपका नाम, आपका एम्प्लॉय कोड, आपका डिपार्टमेंट एंड योर बेसिक प्रोफाइल अलॉन्ग विद योर फैमिली मेम्बर्स. यहाँ पे आप माई फैमिली पे जाके इन्हें ऐड और अपडेट भी कर सकते हैं. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक फीचर विच इज़ लीव मैनेजमेंट. जब आप लीव मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो देयर विल बी टू सेक्शंस. जो अपर पोर्शन है वो न्यू रिक्वेस्ट को शो करेगा और जो लोअर पोर्शन है वो आपकी हिस्ट्री को शो करेगा, जिसमें आप रेगुलर लीव्स और स्पेशल लीव्स को क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन हो जाएगी. सो टू अप्लाई फॉर अ लीव, सर्टेन लीव, आप न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप पॉपुलेट हो जाएगा जिसके अंदर आपके पास ये तमाम ऑप्शंस मौजूद होगी. प्लीज़ बी रिमेंबर कि जब आपके पास इन तमाम लीव्स का लीव बैलेंस मौजूद होगा, ये सिर्फ तभी आपको विजिबल होंगी. इन केस अगर आपको एनुअल लीव शो नहीं हो रही या कैजुअल लीव की ऑप्शन शो नहीं हो रही तो इट मीन्स कि यू डोंट हैव लीव बैलेंस और कोटा अवेलेबल इन योर बैलेंस जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. सो यू हैव टू सेलेक्ट द कैटेगरी फ्रॉम हेयर. अगर ये हाफ डे है तो आप हाफ डे पे क्लिक करेंगे एंड इफ इट्स फुल डे तो आप इसे अनचेक रहने देंगे. एंड यू हैव टू सेलेक्ट योर स्टार्ट डेट, योर एंड डेट फ्रॉम देयर. उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नेक्स्ट ऑन ड्यूटी जो आपके डिपार्टमेंट के अंदर से आप किसी को सिलेक्ट करेंगे. इन केस ऑफ एनी अटैचमेंट यू विल अटैच बाय क्लिकिंग चूज फाइल और लीव पर्पस और पेंडिंग वर्क जो कि ये ऑप्शनल है अगर आप इसमें मेंशन करना चाहें, और इसके बाद आप यहाँ से सबमिट करेंगे. आफ्टर सबमिटिंग योर रिक्वेस्ट इट विल गो टू योर हायरार्की लाइन मैनेजर which will be your HOD or your head of department जो कि वहाँ से उसको अप्रूव करेंगे. So it's a very simple way to apply for the leave. अगर आप medical leave पे अप्लाई करेंगे so in that medical leave attachment is compulsory. बाकी information आप as it is put करेंगे but attachment आपको अपनी medical certificate की यहाँ पे attach करनी ज़रूरी है. In a similar way, if we have to apply for our missing attendance, so there is the option of request. आप रिक्वेस्ट में जाएंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक सेल्फ रिक्वेस्ट. इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट में 4 कैटेगरीज आ रही हैं. यू कैन अप्लाई फॉर योर मिसिंग अटेंडेंस, फॉर लोन एंड एडवांस पेमेंट, फॉर ट्रैवल रिक्वेस्ट जिसे एज पर पॉलिसी प्रोविजन होगी, एंड देन यू कैन पुट अप योर रिजाइन इन केस ऑफ योर रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट फ्रॉम द सर्विसेज. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम मिसिंग अटेंडेंस. आप मिस अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे. देन देयर इज ऑप्शन कि आप चेक इन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और इवन फुल डे अगर चेक इन और चेकआउट में भी मिसिंग है तो आप दोनों ऑप्शन एट अ सेम टाइम सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चेक इन. आप चेक इन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से अपनी पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करेंगे, उसका टाइम सेलेक्ट करेंगे जो कि इन टाइम है आपका, और उसके बाद आप यहाँ पर रीज़न मेंशन करेंगे एंड यू विल एंटर दी सबमिट बटन. एंड इन अ सिमिलर वे अगर आप चेकआउट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सो यू विल क्लिक ऑन चेकआउट, उसकी पर्टिकुलर डेट और टाइम एंड विद रीज़न यू विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन एंड इट विल गो टू योर लाइन मैनेजर फॉर अप्रूवल. इसी तरह एडवांस पेमेंट पे आप सिलेक्ट करेंगे. यू विल सेलेक्ट द ऑप्शन लोन, सैलरी एडवांस, परमानेंट विदड्रॉ इफ़ यू हैव प्रॉविडेंट फंड, और उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड अमाउंट पर्पस एंड इन अ सिमिलर वे यू विल सबमिट दिस एप्लीकेशन, और ये आपकी पास बाकी कैटेगरीज में मौजूद है. फॉर अ ट्रैवल रिक्वेस्ट ये हर एक के लिए जिसके लिए अवेलेबल है एज़ पर पॉलिसी वो इसे यहाँ पे सबमिट कर सकता है. एंड इन अ सिमिलर वे उसी तरह से डेट है, ट्रैवल टाइम एंड डेट है, डेस्टिनेशन है और इसकी रीज़न आपने पुटअप करनी है. एंड फॉर रिज़ाइन आप अपने नोटिस पीरियड की डेट, स्टार्टिंग डेट जो है बेसिकली आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे. सिस्टम विल कैलकुलेट एज पर दी 30 days. यू विल सबमिट द रीज़न एंड योर लाइन मैनेजर विल
accept or reject as per the your request. So इन रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, ये जो आपकी पेंडिंग रिक्वेस्ट होंगी वो यहाँ टॉप के ऊपर डिस्प्ले कर रही होंगी, एंड दी अदर रिक्वेस्ट जो कि आपकी अप्रूव या रिजेक्ट हो चुकी होंगी वो आपके बॉटम यहाँ पे जो टेबुलर फॉर्म है, इफ़ यू कैन से सी के यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं वो यहाँ पे इस तरीके से पॉपुलेट हो रही हैं, जो कि अप्रूव्ड या रिजेक्ट के स्टेटस के साथ आ रही है. देन वी विल गो ऑन पे स्लिप्स. इसके अंदर जो सबसे एक एडवांस फीचर है वो ये है कि आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो कनेक्टेड हैं हमारे पोर्टल के साथ. सो आप इजीली अपनी प्रीवियस मंथ्स की यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम मई और जून आपके पास आपका डाटा डिस्प्ले हो रहा होगा, और यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन और आपके पास उसकी सैलरी स्लिप डाउनलोड होके आपके पास अवेलेबल होगी इन अ PDF फॉर्म. देन वी विल गो ऑन द रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास इस टाइम यू हैव 3 टाइप ऑफ रिपोर्ट एक्सेस, जिसमें आप अपनी डेली अटेंडेंस, आप अपनी मैनुअल अटेंडेंस से मुराद जो आपने रिक्वेस्ट पुटअप की हैं, मिसिंग अटेंडेंस एंड ऑल दी अदर इंफॉर्मेशन जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. और अटेंडेंस समरी में यू कैन जनरेट द समराइज अटेंडेंस फॉर अ मंथ और वीक, और जो भी आप टाइम पीरियड के लिए सिलेक्ट करेंगे. सो इट्स वेरी सिंपल. आप यहाँ से स्टार्टिंग टाइम या स्टार्ट डे और एंड डे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिपार्टमेंट एंड देन डाउनलोड. सो यू विल हैव ऑल द एक्सेस ऑफ योर अटेंडेंस, इन आउट्स, with average and leave balance and leave consumes. उसके बाद हमारे पास यू हैव द ऑप्शन ऑफ डेली अटेंडेंस, जहाँ से आप अपनी सेल्फ अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे और आपके वही इन और आउट आपको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे अवेलेबल होंगे. आप पर्टिकुलर किसी भी डेट को यहाँ से सर्च कर सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ पे अपनी कितनी लेट हैं, कितनी अर्ली हैं, इसको सर्च कर सकते हैं. सो इट विल शो यू फ्रॉम स्टार्टिंग डेट टू एंड डेट, और आप इसे फिल्टर कर सकते हैं टू 100 एंट्रीज टू 50 एंट्रीज, और उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च कर सकते हैं. So you have the first information of your in and outs in this table. इसके बाद there is a notification tab, जिसके अंदर फर्दर इंफॉर्मेशन जब जब आती रहेगी हम इसमें एडअप करते रहेंगे और आपको होपफुली अपडेट करते रहेंगे. देन देयर इज़ अ टॉप नोटिफिकेशन बटन ऑल्सो, और यहाँ से अगर आप अपने नाम पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द राइट कॉर्नर यू विल सी माई फैमिली ऑप्शन. So from this option you can add a new member regarding your family, और जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, या HR को किसी भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं.